प्यारे बच्चों, आज हम 12th क्लास का 3rd यूनिट का एक महत्वपूर्ण आर्टिकल करेंगे। लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स होता क्या है, वो आर्टिकल आज हम करेंगे। इससे संबंधित जो दूसरे क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे। और चलिए हम बिना कोई समय लगाए शुरू करते हैं लोरेंट्ज़ फोर्स। लेकिन इस बीच आप अपने इस चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम शुरू कर रहे हैं अपना आर्टिकल लोरेंट्ज़ फोर्स। प्यारे बच्चों, ये देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि लोरेंट्ज़ फोर्स होता क्या है। पिछले चैप्टर्स में, पिछले वीडियोस में आपने देखा कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करता है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो उसकी वजह से भी उस पर फोर्स एक्ट करता है। जब दोनों फोर्स एक साथ अगर अप्लाई किए हुए हों और उसमें कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसे कहा जाता है टोटल लोरेंट्ज़ फोर्स या फिर लोरेंट्ज़ फोर्स। यानी कि डेफिनेशन हमारी हुई, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड लोरेंट्ज़ फोर्स, and the equation which gives this force is called Lorentz force equation. आज हम इस इक्वेशन को भी ड्राइव करेंगे जो लोरेंट्ज़ फोर्स देती है। चलिए शुरुआत करते हैं। लेट अस सपोज दैट Q is the charge on the particle, is the charge on particle moving under action of electric and magnetic field. Suppose that हम ये भी मान लेते हैं कि E and B are the electric and magnetic field applied in which this charge particle is moving, are electric and magnetic fields applied. चलिए एक एक करके हम बात करेंगे। अब हम सबसे पहले हम कर रहे हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला ही केस हम ये कर रहे हैं, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। प्यारे बच्चों, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इफ E इज द फोर्स एक्टिंग, ये देखिए, E इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज या E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए बेटे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी डेफिनेशन आप जानते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। अगर यूनिट चार्ज पर इतना फोर्स एक्ट करता है तो फिर जो हमारा Q है, Q इज द चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, ये देखिए, Q into E. This is the force acting on charge Q moving in electric field E. ये देखिए प्यारे बच्चों, इसका अभी हम यूज करेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आप इसमें नोट करेंगे वो देख लीजिएगा कि ये जो फोर्स है ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ कहीं V नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चाहे चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी यानी कि रेस्ट में है, चाहे चार्ज पार्टिकल मोशन में है,
कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमेशा फोर्स एक्ट करता है। एंड ये इन दो ही चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है कि उस चार्ज पार्टिकल पर चार्ज कितना है और साथ में उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वहाँ पर कितनी है। इसी को अब हम यूज करेंगे। अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उस पर कितना फोर्स एक्ट करता है, यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द क्वेश्चन हियर। अब हम फिर यहां पर वही बात कर रहे हैं और साथ साथ में एक डायग्राम में यहां पर हम लोग बना लेते हैं कि सपोज कीजिए, ये देखिए, आप भी नोटबुक में अपने पेन से जो है इस डायग्राम को बनाते रहें। ये देखिए, फिर इसके बारे में लिखेंगे हम कुछ। ये है हमारे पास, आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से, ये प्लेन है, एक ये देखिए बेटे, ये एक तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो फर्श है हमारी, ये वाले वो हिस्सा है, ये ओरिजिन है और ये एक्स एक्सिस है, दिस इज एक्स एक्सिस डायरेक्शन, और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन, और ये ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये जेड एक्सिस डायरेक्शन। यानी कि सिंपल आप समझ लीजिए, जो इस रूम की जो फर्श है ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, और ये जो दीवार आप देख रहे हो ये जेड एक्सिस की तरफ है। अब कोई चार्ज पार्टिकल जो है वो इस तरीके से मूव कर रहा है, मान लो इस फर्श पे मूव कर रहा है, जो जिसको हमने क्या लिया है, एक्स वाई प्लेन। सपोज दिस इज द वेलोसिटी v ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, और ये इस एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और यहां पर एक्स एक्सिस की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो b है। इस v को भी हम टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लेते हैं। जो एंगल के साथ इधर होता है उसे हम v कोस थीटा कहते हैं, और जो दूसरा कंपोनेंट बचता है उसे हम कहते हैं v साइन थीटा। ये देखिए बेटे, चलिए अब हम शुरू में कुछ लिखेंगे, यानी कि हम क्या करने जा रहे हैं, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। हम कहेंगे कंसीडर ए चार्ज पार्टिकल q is moving in xy plane with velocity v, यानी कि xy प्लेन में चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। फिर हम क्या लिख रहे हैं यहां पर कि लेट अस सपोज दैट b is the magnetic field applied in एक्स एक्सिस डायरेक्शन। ये एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ये इन दिस डायरेक्शन, दिस इज एक्सिस। v इज दी, यहां लिख देंगे, v इज दी वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, v इज दी वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन, या आप ये भी कह सकते हैं एट एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस कह दीजिए, या विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस की तरफ ही मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है, विद द एक्स एक्सिस और विद द बी। रिजोल्व दिस v इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, v cos थीटा एंड v sin थीटा। इस तरह से हम इसको रिजोल्व कर रहे हैं। रिजोल्व v इन टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ऐसे आप रिजोल्व कर लीजिए। एक कंपोनेंट हो जाएगा v cos थीटा, जो एंगल के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ही है, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो है v sin थीटा। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों ये देखिए, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड,
एक एक्सपेरिमेंटली जब ये देखा गया, अलग अलग चीज़ों को वेरी करके बाकी की सभी चीज़ों को कांस्टेंट रखते हुए, तब क्या पता चला कि ये देखा गया कि ये देखिए कि दिस फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन द पार्टिकल। जैसे जैसे जितना ज़्यादा चार्ज होता गया Q, उतना ही इस पर फोर्स भी ज़्यादा हुआ। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो उस चार्ज पार्टिकल के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज दिस मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस, दिस फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या देखा गया कि बाकी चीज़ों को अब की बार कांस्टेंट कर दिया है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी किया गया। तो जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज किया तो फोर्स भी बढ़ा, यानी कि फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मैग्नेटिक फील्ड विच इज अप्लाइड इन एक्स एक्सिस डायरेक्शन। तीसरा पॉइंट ये देखा गया कि ये जो साइन थीटा का कंपोनेंट है जो कि वाई डायरेक्शन में है, या यूं कहिए कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, जितना कंपोनेंट ये इंक्रीज हो रहा है, अगर हम बाकी के फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं तो फिर ये भी देखने में आया कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v sin थीटा। On joining these three laws, we can write here Fm is directly proportional to Q V B sin थीटा। मतलब इनको हमने अलग अलग लिखने की बजाय इन तीनों को इस एक ही ला में लिख दिया है। अब आप देखिए यहाँ पर जब भी अब एक प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। उसका चुनाव कैसे? इनिशियल कंडीशन से। जैसे जितनी इसकी वैल्यूज होती हैं, अगर इतनी ही वैल्यू इसकी हो जाए तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं हमारे इस केस में कि दिस फोर्स इज इक्वल टू Q V B sin थीटा। ये देखिए, दिस इक्वेशन गिव्स दी force acting on charge particle moving under action of magnetic field। इसी इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ये देखिए, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन कैन बी फर्दर रिटन हियर Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। बेटे देखिए, V और B के बीच में दिस इज V एंड दिस इज B, और एंगल कितना है इसमें? थीटा। और आपने क्रॉस प्रोडक्ट पिछली वीडियो में और +1 में आपने पढ़ा था कि A B sin थीटा किसके बराबर होता है? A क्रॉस B। तो यहाँ क्या हो जाएगा? Q इज इक्वल टू V क्रॉस B। यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और इसे हम मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। अब यहां पर 2-3 फैक्टर्स अब आपके सामने स्पेशल केस के तौर पर कई छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, उसका रीज़न पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो पहला ही पॉइंट देखिए बेटे कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि ये इनके क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर है एंड द डायरेक्शन ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि दिस फोर्स एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द प्लेन कंटेनिंग V एंड B। यानी अगर ये x और y प्लेन में, इसी में V है इसी में B है, तो फोर्स इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट करेगा। यानी फोर्स acting on the magnetic field always in perpendicular direction to the plane containing V and B, and the direction of this force can be determined using right hand thumb rule। आपने पहले पढ़ा था right hand thumb rule। क्या होता है बेटे right hand thumb rule? आपको मैंने बताया था कि अपने क्रॉस प्रोडक्ट में कि राइट हैंड की उंगलियों को इस तरह से कर्ल कीजिए ताकि दीज फिंगर्स कर्ल्स
from one vector to another vector, then this erect thumb gives the direction of magnetic field. जैसे x और y प्लेन में है ये, तो v से b की तरफ जाएंगे तो ये जो इरेक्ट थंब है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड देगा। यानी कि हमने एक चीज यहां से नोट की कि द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्ट इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू दी v एंड b, यानी कि 90 डिग्री पर। तो इससे एक तय पॉइंट हमारा यहां पर बन गया है। क्या बना कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर कोई वर्क नहीं करना पड़ता चार्ज पार्टिकल, क्योंकि फोर्स किधर एक्ट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में। और आप जानते हैं वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है एफ एस कोस थीटा। और यहां थीटा कितना है, क्योंकि जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। नतीजा क्या हुआ कि नेट वर्क डन कितना हो गया, 0। तो पहला पॉइंट हमें बहुत महत्वपूर्ण यहां पता चल गया कि नो वर्क इज डन इन मूविंग द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दूसरा पॉइंट बेटे हम यहां नोट कर रहे हैं कि ये देखिए कि अगर थीटा 0 हो जाए, यानी कि जो हमारा ये चार्ज पार्टिकल है ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है, तो फिर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0, यानी कि इसकी वैल्यू 0 हो गई। जब ये 0 हो गई तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, दैट फोर्स इज गिवन बाय हियर 0, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 हो गई है। तो प्यारे बच्चों यहां से अब आपको पता चला कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब भी उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। आपसे सवाल पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि भाई इसका कारण क्या है। सवाल पूछा गया, कैन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सपीरियंस द फोर्स। कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, क्या उस पर हमेशा फोर्स एक्ट करेगा? तो आप क्या कहेंगे, नहीं, ऐसा है नहीं। नो, आप कहेंगे इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड देन नो वर्क इज डन बिकॉज इन दैट केस द थीटा इज 0 एंड साइन 0 इज इक्वल टू 0। कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा। ये आपको रीजन देना है अपने आंसर के सपोर्ट में। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है। अच्छा, एक और बात देखते हैं। अगर हम थीटा को 90 कर लें, यहां पर तीसरा ही केस हम यहां कर रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखिए बेटे, अलग अलग एंगल्स की वैल्यू अगर हम रखते चले जाएं तो डिफरेंट वैल्यूज फोर्स की आ जाएंगी। तो चलिए देखते हैं, अगर थीटा 90 कर देते हैं तो हम जानते हैं साइन थीटा कितना होता है बेटे, साइन 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, मैक्सिमम होता है। तो उस केस में ये फोर्स हमारा कितना हो जाएगा, देन दिस फोर्स इज गिवन बाय इट इज इक्वल टू बी क्यू वी, यानी क्यू वी बी, ये क्योंकि साइन 90 तो कितना हो गया, 1, ये हो गया। और ये कितना फोर्स है बेटे, ये मैक्सिमम है। अगर बी क्यू वी ये फिक्स हैं, अगर सिर्फ हम एंगल बदलें तो फिर मैक्सिमम फोर्स एक्ट करता है। और ये वाली बात आई, कितना आ गया ये, मैक्सिमम। तो आपसे एक सवाल यहां भी पूछ सकते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन ए मैग्नेटिक फील्ड। कब मैक्सिमम एक्ट करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा, द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन द चार्ज पार्टिकल इफ द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द मैग्नेटिक फील्ड देन द मैक्सिमम फोर्स एक्ट ऑन दैट चार्ज पार्टिकल। ये चीज आप यहां से देख सकते हैं बेटे। कब मिनिमम करेगा, अभी देख ही लिया, अगर चार्ज पार्टिकल फील्ड के पैरेलल में मूव कर रहा है तो उस पर मिनिमम यानी कि 0 फोर्स एक्ट करेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, अलग अलग स्पेशल केसेस हैं जिनके क्वेश्चन जिस तरह से भी पूछ लें वो बताते हैं। चलिए मैं एक और केस हम यहां करते हैं कि एक और केस हम यहां ले रहे हैं, और वो केस ये देखिए बेटे, आप खुद यहां से देखिए कि अगर इनमें से v को हम 0 कर दें, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रेस्ट में आ जाए तो उसकी स्पीड वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। ये देखिए, इफ v इज इक्वल टू 0
जैसे ही हम वेलोसिटी को जीरो करेंगे तो ये फोर्स कितना हो जाएगा बेटा, इसको भी को जीरो करते ही ये फोर्स कितना हो जाएगा, देन दिस फोर्स विल बी इक्वल टू जीरो। यानी कि आपने देखा कि इफ ए चार्ज पार्टिकल कम्स एट रेस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड देन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट। यहां से भी सवाल ये हुआ कि स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस नो फोर्स इन मैग्नेटिक फील्ड। सवाल भी यही था, व्हाट विल बी फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड मीन रुका हुआ है इन मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहेंगे कोई फोर्स उस पर एक्ट नहीं कराया। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में हमने देखा था कि वहां चार्ज पार्टिकल चाहे रेस्ट में हो और चाहे मोशन में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। तो इफ ए चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट देन नो फोर्स एक्ट ऑन दैट। चार्ज पार्टिकल का मोशन में होना जरूरी है। ओनली मूविंग चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज आपने की। तो एक तरह से हमने दोनों बात बता दी, द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। इसे हम कहते हैं मैग्नेटिक लोरेंट्ज फोर्स। और अब जो हम बात कर रहे हैं, जिसकी जो हमारा एम था, जो वीडियो के शुरू में हम लेके चले थे कि व्हाट इज द लोरेंट्ज फोर्स, टोटल लोरेंट्ज फोर्स। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय, आप इसको इस तरह से लिखेंगे, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली। जब दोनों हो जाएंगे तो इट इज गिवन बाय दिस इज द फोर्स, दिस इज द फोर्स एक्टिंग चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन दोनों में पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो, यानी कि यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 3 दिस इक्वेशन बिकम्स नाउ Q इंटू E प्लस Q इंटू V क्रॉस B। ये देखिए बेटे, और ये टोटल Q इन दोनों में से कॉमन आप खुद देख रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं बेटे। फिजिक्स को इंटरेस्ट लेके हमें पढ़ना होता है, मन करके पढ़ना होता है, स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें हमें इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए जब हम आगे चलते हैं तो कोई मुश्किल नहीं होता है। तो देखिए क्यू कॉमन ले लिया हमने और एक सुंदर सा बढ़िया सा फार्मूला हमारे सामने आ रहा है और वो है क्यू वी क्रॉस बी। ये देखिए ये है वो महत्वपूर्ण फार्मूला, बहुत ही बढ़िया। लोरेंट्ज फोर्स नाम भी अच्छा, और ये देखिए इसे कहते हैं टोटल लोरेंट्ज फोर्स। एंड ये जो इक्वेशन आपके सामने है इसी इक्वेशन को का, क्योंकि ये लोरेंट्ज फोर्स दे रही है टोटल लोरेंट्ज फोर्स, तो इसे हम कहते हैं लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। यानी कि दिस इक्वेशन गिव्स द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल मूविंग अंडर एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, एंड इट इज कॉल्ड लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। लोरेंट्ज फोर्स इक्वेशन। तो प्यारे बच्चों इसे टोटल लोरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। तो ये था हमारा लोरेंट्ज फोर्स के मामले में। आपने ये सारे पॉइंट्स पढ़ लिए होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर न्यूमेरिकल हैं तो इससे संबंधित कोई, जैसे आपको क्यू वी और बी दे देते हैं और आपसे कहें कि व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन दैट, फाइंड आउट दैट, तो फिर आपको वो करना है। चलिए हम एक न्यूमेरिकल करते हैं और उसके बाद आप भी प्रैक्टिस करें, और इसमें जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो एक न्यूमेरिकल हम कर लेते हैं, क्या वो आपकी समझ में आया है, क्या आप उसको अप्लाई कर सकते हैं? जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं तो फिर उसको अप्लाई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। अगर उन जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी में न्यूमेरिकल वैल्यूज दे दे तो वो न्यूमेरिकल बन जाता है। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को आप पढ़िए। ए चार्ज पार्टिकल ऑफ 10 कूलम इज मूविंग with a velocity v in a magnetic field b Tesla, find the force acting on it। इस न्यूमेरिकल को करना है। ये चार्ज पार्टिकल है और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, आपको फोर्स निकालना है।
अगर आपने इस चीज़ को समझा है, इसको पढ़ा है, तो फिर आप अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन चीज़ें हैं वो लिख लीजिए। Q इज टेकन हियर 10 कूलम, 10 कूलम इज देयर। और प्यारे बच्चों V भी दे रखा है, V है 5I प्लस 6J, ये इतने मीटर पर सेकंड जो गति हमें दे रखी है, ये वो है, वेलोसिटी है। और मैग्नेटिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 5I प्लस 6J, ये भी टेस्ला है। और हमें बताना है व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इट, भाई कितना उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा, ये अब हमें करना है। तो प्यारे बच्चों चलिए वीडियो को रोक करके और इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश कीजिए, और जो आंसर आता है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, बताइए कि कितना है, और फिर वीडियो को ऑन करके चला करके आप देख सकते हैं कि तुमने वो आंसर आपका सही आया है कि नहीं है। और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर के ज़रूर, बेटे लाइक और डिसलाइक दोनों ही आपको करनी चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ में आती है तो अप्रिशिएट करना ज़रूरी है, उस चीज़ को हाँ सर मेरी समझ में आ गया है वो लिखें। और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ भी आपने इस जो चैनल है इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है घर पर पढ़ते हुए अपनी स्टडी कर सकें और पढ़ सकें और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा कर सकें। तो चलिए देखते हैं बेटे, ये चीज़ें दे रखी हैं, फार्मूला जैसे ही लिखोगे आपके सामने एक आपके पास फार्मूला आ जाएगा। हम जानते हैं, सीधा फार्मूला लिखेंगे। आप क्या जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इट इज इक्वल टू Q इंटू वी क्रॉस बी, ये है बेटे। और इसमें Q की वैल्यू दे रखी है आपको 10 कूलम, और इधर V दे रखा है, V कितना है, दोनों बराबर हैं 5I प्लस 6J, और इसी का क्रॉस प्रोडक्ट हम कह सकते हैं, ये V दिया हुआ है 5I प्लस 6J। ये देखिए सीधा आप इसको कर लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। देखिए 10 तो है ही, 5 5 जा 25, I क्रॉस I सेम हो गए तो ये कितना होता है 0, 5 6 जा 30, I क्रॉस J क्या होता है, I क्रॉस J के बराबर हो जाएगा यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये तो 1 हो गया। अब देखिए फिर इसको 6 से करेंगे, 6 5 जा 30, J क्रॉस I क्रॉस J, राइट हैंड थंब रूल के मुताबिक ऊपर, J क्रॉस I नीचे की तरफ तो माइनस हो जाएगा -30K, और 6 6 जा 30 और J क्रॉस J 0, और ये तो 0 आ गया। इसका मतलब कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल जो इस अंश क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके हिसाब से इस पर 0 फोर्स एक्ट करता है। प्यारे बच्चों बहुत क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले वीडियोज में हम स्पेशल बोर्ड से संबंधित और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं हमारे उनसे संबंधित जो स्पेशली न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं जो वो भी हम लोग करेंगे। बस थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं। पहला स्टेप यही होता है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलेंगे। लेकिन बस बात यह है कि आप लगातार अपने इस चैनल के साथ टच में रहें और इसको जो है इस पॉइंट को दबा करके जो आपके सामने फिजिक्स बाय IC सर लिखा हुआ है इसको दबा करके आप इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि समय समय पर आपको अपडेट्स पता चल जाए। और लाइक और डिसलाइक जो भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए। जो भी आपकी कमेंट्स ज़रूर जो है हमें बताएं ज़रूर, इसमें जो आपके व्यूज़ हैं विचार हैं इससे संबंधित, ताकि इसको और हम लोग अपग्रेड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।